हाल ही में पीएम मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पुतिन, शी जिनपिंग और पीएम मोदी एक साथ एक मंच पर नजर आए। दरअसल ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है, जिनमें अब 5 देश ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूनाइटेड अरब अमीरात भी शामिल हो गए हैं। इस ग्रुप की स्थापना अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को चुनौती देने के लिए की गई थी। लेकिन ऐसा ही एक और संगठन है जिसका नाम है एशियान, जो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत एशियान ग्रुप का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एशियान की स्थापना कब, किसने और क्यों की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। एशियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। आसियान का आदर्श वाक्य वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी है। इसकी स्थापना 8 अगस्त को की गई थी, जिस वजह से 8 अगस्त को एशियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एशियान के सचिवालय की अगर बात की जाए तो वह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। संगठन की स्थापना इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच की गई थी। यानी कि शुरुआत में इसमें 5 देश शामिल हुए। इन 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने बैंकॉक में एक साथ बैठकर एशियान घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन बाद में 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत और 1991 में शीत युद्ध के बाद क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के बाद सदस्यता दोगुनी हो गई। 1984 में ब्रुनेई, 1995 में वियतनाम, 1997 में लाओस और म्यांमार और 1999 में कंबोडिया इस ग्रुप में शामिल हुए। आइए अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना क्यों की गई। एशियान की स्थापना के पीछे कई उद्देश्य हैं, जिनमें शामिल है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, कृषि और उद्योग के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन, संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर सुधारने में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए, दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए, मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाने के लिए। आइए अब बात करते हैं कि भारत के लिए एशियान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दरअसल भारत एशियान का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन भारत के लिए एशियान काफी अहम है, क्योंकि यह कई तरह से भारत को फायदा पहुंचाता है, जिनमें शामिल है आर्थिक विकास। एशियान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। इससे भारत को निर्यात करने में मदद मिलती है। कनेक्टिविटी, भारत और एशियान के बीच समुद्री और हवाई संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच राजमार्गों का विस्तार भी हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, भारत और एशियान जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश समुद्री प्रदूषण पर सहयोग करते हैं और नवीकरणीय ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। शांति और स्थिरता, एशियान के साथ भारत का सहयोग शांतिपूर्ण व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देता है। चीन के प्रभाव को कम करना, एशियान देशों के साथ संबंध मजबूत करने से इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। पूर्वोत्तर का विकास, एशियान के साथ संपर्क से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास हो सकेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे होगी मुलाकात एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ।